इस टाइप का जो फैब्रिक है, देखो कि इस टाइप मैंने देखा है कि साड़ी का जो फैब्रिक है ना वो इसी टाइप का होता है, तो आपको इसको हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और इस टाइप की साड़ी के फैब्रिक में वैसे देखो कि आपको स्टिचेस भी कम मिलती है, और वैसे उसको सिंगल अस्तर ही होता है, मुझे जहां तक पता है सिंगल अस्तर, एक ही कॉटन का अस्तर और फैब्रिक, आप ब्लाउज को स्टिच कर दो। तो समझो कि ये आपका कॉटन अस्तर है, ऐसा आप समझो। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे, गम लगा दो, क्योंकि स्टिच लगाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टिच में समझो कि क्रीज वगैरह आ रही है तो वापस आप उसको खोलना पड़ेगा, तो गम लगा दोगे तो इजी है। ओके, बाकी स्टिच भी सही है और उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो कि इस तरह से आपको बहुत कम, और लगाना कहाँ पे वो मेन बात है। समझो कि स्टिच हमारी हाफ इंच अंदर, 0.25 अंदर लगती है, तो आप एकदम एज के ऊपर, यानी जो इसकी किनारी है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो उसके ऊपर लगाएंगे ताकि नीडल में कोई प्रॉब्लम ना आए, वरना नीडल में भी वो गम लग जाता है, फिर थ्रेड टूटने लगता है, मशीन खराब होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि 0.25 अंदर गम नहीं लगाओगे। ओके, एकदम एज के ऊपर, और वो भी देखो इतना कम ही लगाओ। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें आप गम यूज करते हो, आप मुझे मैसेज करके बताइए। तो इस तरह से आप सारे पार्ट में गम लगा दो, पर आपका जो मेन फैब्रिक है ना उसको आप प्रेस लगा देना, ताकि वो एक ही बार में एकदम परफेक्ट आ जाए। डन। ओके, अब देखो कि पार्ट को मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेट ही कर दूंगी। देखो इस तरह से मैंने पार्ट को सेट कर दिया है। ओके, अब आपको क्या करना है, नॉर्मल प्रेस लगा दो, क्योंकि ये फैब्रिक मैंने ऐसा लिया है कि जो बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा है, मतलब एकदम पतला है, और थोड़ा सा भी आप आगे पीछे कट करोगे वो बड़ा छोटा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे इसके ऊपर अस्तर लिया है, और अब मैं इसके ऊपर नॉर्मली प्रेस लगा दूंगी, तो आपकी प्रेस भी खराब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक अस्तर रख के हम प्रेस लगा रहे हैं। ओके, और वो इजीली चिपक भी जाएगा। देखो, तो परफेक्ट सेट हो जाएगा, और आप डबल अस्तर यूज भी कर सकते हो ताकि आपकी प्रेस खराब ना हो। ओके, वरना इसके चक्कर में देखो कि टाइम बचाने के चक्कर में आपकी प्रेस खराब होती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह से हमने प्रेस लगा दिया तो कम टाइम में चिपक जाएगा। देखो इस तरह से। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो फैब्रिक है वो इसके साथ प्रॉपर सेट हो चुका है। देखो, ओके, स्टिच लगाएंगे तो इतना फिनिशिंग नहीं मिलेगा आपको इतनी बार कम टाइम में, और इतना अच्छा। तो इस तरह से सेट होने के बाद आप सारे पार्ट को, ओके, इसी तरह से चिपका दो, स्लीव भी, बैक भी, सबको। क्योंकि जब इस टाइप का फैब्रिक है तो आप कोई भी पार्ट पलटी नहीं करोगे, इसी तरह से रेडी करके अब यहाँ पे जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो अब इसका जो पीछे की साइड से जितना भी फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्योंकि उसको आपको कट कर देना है। ओके, तो अभी देखो कि मैंने यहाँ पे फैब्रिक को कैसे सेट करना है वो दिखाया। ओके, तो अभी तक आप गम वाली प्रोसेस तो फॉलो करी यूज कर ही रहे थे, और जो भी मैंने प्रेस लगाना बताया शायद वो आपके लिए नया होगा, या फिर आप यूज भी कर रहे हो। पर आप ये करोगे ना तो अब आपका परफेक्ट, देखो चिपक भी कम टाइम में गया है, वो निकलेगा भी नहीं, क्योंकि हमें उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है सुखाने के लिए, या फिर हमने समझो कि बिना सुखाए उसको स्टार्ट कर दिया स्टिच लगाना तो वहां से निकल जाता है। पर अब समझो कि ये निकलेगा नहीं, मतलब प्रॉपर तरीके से चिपक गया, क्योंकि हीट आई है ना ऊपर प्रेस की, और प्रेस भी खराब नहीं होगी, उसके लिए आपको ऊपर अस्तर लग रख देना है। तो जैसे अभी मैंने एक पार्ट आपको बताया वैसे सेम आप कटोरी, बैक वाला पार्ट, फिर स्लीव वाला पार्ट, बेल्ट, ओके, बेल्ट, कटोरी, योक, अभी मैंने सिखाया बैक स्लीव, सारे पार्ट को आप इस तरह से चिपका दो। क्लियर है? डन। अब इसके बाद देखो कि हमारा जो मेन फैब्रिक हमने कट किया तो उसको हम कट करके रेडी रखेंगे। इसमें भी हम सेम प्रोसेस से ए पार्ट को चिपका देंगे, जैसे भी मैंने आपको चिपकाना बताया वैसे, जो मेरा क्रेप अस्तर में फ्यूजिंग था और हमारा जो ऊपर बांधनी का फैब्रिक था, तो सेम प्रोसेस हम सारे पार्ट गम लगा के रेडी रखेंगे।
स्टिच में आपको दो अलग 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 तरीके से करना बताऊंगी। एक आपका जो रेगुलर स्टिच होता है जिसमें एक ही अस्तर और सारा मार्जिन पीछे की साइड दिखता है, और दूसरा भले आपका समझो कि ब्लाउज रेगुलर है पर आप फ्रंट वाले पार्ट में डबल अस्तर यूज करके उसको पल्टी कर सकते हो। क्लियर है? तो पीछे की साइड जो मार्जिन दिखता है, जो थ्रेड दिखते हैं वो नहीं दिखेंगे। तो देखो कि अभी हमने यहाँ पे जैसे मैंने आपको योक वाला पार्ट पे जैसे गम लगाना बताया था वैसे ही सेम यहाँ पे मैंने कटोरी बेल्ट वो सब कुछ रेडी रखा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो कि हमने इस तरह से योक, कटोरी और बेल्ट, ओके, ये मैंने आपको बताया था वैसे सेम हमने यहाँ पे गम लगा दिया है। अब देखो कि हमने यहाँ पे बेल्ट को कट क्रॉस किया है क्योंकि हमें ए वाले पार्ट को सीधा रखना था, क्लिप वाले पार्ट को, ओके। पर समझो कि जब आप ब्लाउज स्टिच करोगे ना तो आपको देखो इस तरह से मिलेगा, ये योक पार्ट है, यहाँ पे आपका कटोरी इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ पे हम डाट लेने वाले हैं। तो डाट लेंगे तो कटोरी कुछ यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट होगी। देन तो परफेक्ट देखो कि पार्ट एकदम फ्लैट बैठा हुआ परफेक्ट आ चुका है। अब ये बेल्ट, तो देखो कि बेल्ट जब हम इसके साथ ज्वाइंट करेंगे, ओके, तो देखो कि वो परफेक्ट सीधा ही है, मतलब ऐसे वो सीधा ही हो जाएगा, और ये भी देखो परफेक्ट ऐसे जा रहा है। क्लियर हुआ? पर जब आप स्ट्रेट करोगे ना तो यहाँ का फिटिंग आपका इतना परफेक्ट नहीं आएगा जो अभी उसमें प्रॉब्लम आ रही है बेल्ट वगैरह में। तो इसलिए आपको बेल्ट अभी मैंने जैसे बताया वैसे आप क्रॉस ही कट करना, देखो ब्लाउज बनने के बाद वो परफेक्ट ही बैठेगा, और ऐसा दिखेगा भी नहीं कि आपने क्रॉस कट किया है। क्रॉस इसलिए कट किया क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रेट चाहिए था। और देखो कि अगर आप क्रॉस नहीं करोगे तो यहाँ पे आपका ब्लाउज फोल्ड हो जाता है फ्रंट में, वैसा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइन ऐसे तो सीधी ही थी पर हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस गए थे, पता है ड्राफ्टिंग करते वक्त यहाँ पे जितना गैप आया था उतना हम यहाँ पे ऊपर गए थे और लाइन क्रॉस बनाई थी। तो वही क्रॉस लाइन के हिसाब से हमने बेल्ट को क्रॉस कट किया है, पर वो पहनने के बाद एकदम परफेक्ट बैठेगा। और अभी भी आप देख सकते हो बिना स्टिच किया और पार्ट सिर्फ हमने रखा तो भी इसका लुक कितना परफेक्ट आ रहा है, सारे पार्ट मतलब प्रॉपर दिख रहे हैं। तो अभी मैं पहले आपको एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट है वो मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ, ये मैं आपको कवर करना दिखा रही हूँ, ओके। जैसे देखो कि हमें इसका जो मार्जिन है वो सारा हम कवर करेंगे, तो मतलब पीछे की साइड से कोई भी आपका मार्जिन दिखेगा नहीं, तो आपको क्या करना है दोनों में अलग अलग डाट देना होगा, और यहाँ पे आपका पॉइंट कैसे माइनस होगा वो भी आपको क्लियर होगा। तो पहले हम कटोरी वाले पार्ट को रेडी करते हैं, फिर योक और बेल्ट से उसको पलटी भी कर देंगे। तो पहले देखो मैं यहाँ पे अस्तर में स्टिच लगा रही हूँ और आपको देखना है कि बे ए हमारा यहाँ पे अस्तर लगेगा, तो इसमें मुझे देखो कि यहाँ पे मेरा अस्तर रहेगा तो इसका मार्जिन अंदर की साइड जाना चाहिए। तो ऐसे मैं दोनों डाट को परफेक्ट मैच करूंगी। देखो हमने पहले से डाट को मैच किया हुआ है तो यहाँ पे बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा, ओके, वो परफेक्ट तरीके से मैच होगा। सिर्फ जो मार्क हुआ है पहले आप उसी के ऊपर स्टिच लगा दो। तो इसलिए देखो कि जो मार्क है उसके ऊपर मैंने स्टिच लगाया तो यहाँ पे कटोरी में ऐसा पॉइंट बनेगा जो भी आपको दिख रहा होगा। देखो डायरेक्ट ऐसे पॉइंट बन रहा है, ओके। तो पॉइंट को माइनस करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से देखो कि ऐसे जब आप ऐसे फोल्ड करोगे ना अस्तर तो अपने आप यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। तो जितना जैसे फोल्ड हो रहा है उतना आपको फोल्ड होने देना है, यहाँ से हाफ इंच से 0.75 जितना नीचे और हाफ इंच जितना ऊपर, वैसे देखोगे आप यहाँ पे राउंड में स्टिच लगाओगे, यहाँ से आप 0.75 जितना नीचे वहां से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे 0.25 जितना गैप होगा ये मार्क करोगे, और जो आपका अस्तर फोल्ड हुआ है उसी के साथ आप स्टिच को थोड़ा सा ऐसे मैच करोगे। क्लियर हुआ? तो ऐसे आपका जो पॉइंट है वो माइनस हो जाएगा। बहुत ज्यादा आगे नहीं लेना है वरना वो डार्ट ऊपर दिखेगा। तो जब आप सिंगल डार्ट का ब्लाउज बनाना चाहते हो तो देखो आप इस तरह से पॉइंट को माइनस कर सकते हो। क्लियर हुआ? अब देखो कि पहले वो कैसा पॉइंट दिख रहा था, अब वो पॉइंट देखो माइनस हो चुका है, कोई भी साइड से आपको पॉइंट नहीं दिखे। क्लियर हुआ? तो प्रॉपर आपके साइज के हिसाब से सेट हो जाएगा।
और उसी में मैं आपको डबल कटोरी भी एक्सप्लेन कर दूंगी लास्ट में। ओके, ऊपर से स्टिच लगाना है तो क्या करना है। तो अभी देखो कि इस तरह से सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे मेन फैब्रिक में भी डार्ट ले लूंगी। पहले देखो मैंने ऐसे स्टिच लगा दी है। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल 0.75 जितना नीचे, बाकी ऊपर, ऐसे मैं यहाँ पे स्टिच लगा दूँ। यहाँ से आप ऊपर ज्यादा नहीं जाओगे, हाफ इंच जितना ही जाओगे। ओके, और देखो यहाँ पे इस तरह से हमारा पॉइंट माइनस हो चुका है। तो इसमें भी देखो कि आपको बिल्कुल भी कहीं पे पॉइंट नहीं दिखेगा। ओके, और अब हम इसमें पहले प्रेस लगा देंगे डार्ट। तो प्रेस लगाने के लिए आपको यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं। आपको इसको वन साइड रख के भी प्रेस लगा सकते हो। ओके, और मार्जिन को आप ओपन करके भी प्रेस लगा सकते हो। अब देखो इसका सेंटर का जो मार्जिन है उसमें मैं थोड़े तक कट लगा दूंगी जहां तक भी पॉसिबल। जो पहली स्टिच थी वो मैं खोल रही हूँ क्योंकि वो फिर वहां तक मार्जिन ओपन नहीं होगा। इस तरह से हमने कट लगा दिया है। अब देखो नीचे की साइड आप कोई राउंड कुशन वगैरह रखो, मार्जिन को ओपन करो और आप यहाँ पे प्रेस लगा दो। सिर्फ आपको प्रेस का जो पॉइंट है ना आगे का, प्रेस का जो आगे का पार्ट है, बस उसी को आपको यूज करना है। और आप यहाँ पे उस तरह से प्रेस लगा दो। ओके, और देखो कि अगर आपके पास कुशन नहीं, देखो जितने में हमने प्रेस लगे वो एकदम परफेक्ट प्रेस सेट हो गई है। तो ऐसे आपको यहाँ पे ए वाले कटोरी वाले पार्ट को ऐसे रखना है, मार्जिन को आप ओपन करोगे और आप ऐसे भी यहाँ पे प्रेस लगा सकते हो। और कोई जगह पे आपकी प्रेस नहीं लगनी चाहिए, वो आप ध्यान रखोगे। देखो ऐसे पार्ट को उठा हुआ रखते हैं तो भी देखो कि आपका परफेक्ट प्रेस लग जाएगा। देखो कहीं पे भी पॉइंट वगैरह नहीं दिखेगा। आप देख सकते हो कि कटोरी एकदम परफेक्ट रेडी हुई है। और ए पॉइंट को इतना ऊपर भी नहीं गया है क्योंकि एपेक्स पॉइंट से सिर्फ हम हाफ इंच जितना ही ऊपर गए हैं। Done. तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो डार्ट है वो डार्ट पे परफेक्ट तरीके से प्रेस लग के रेडी है। ओके, अब इसके बाद हमें अस्तर में आप प्रेस लगा दोगे तो चलेगा, उसमें नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अब आपको दोनों कटोरी को ऐसे प्रॉपर मैच करके स्टिच लगा देना है। तो देखो दोनों का जो मार्जिन है वो अंदर की साइड चला जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब इसमें आपका जो मार्जिन है वो दिखेगा नहीं, अंदर की साइड कवर हो चुका है। तो दोनों पार्ट को मैं मैच करूंगी और मैं यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी। यहाँ पे देखो कि दोनों डाटा आपका परफेक्ट मैच होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखो 0.25 की स्टिच लगा दी। ओके, एकदम परफेक्ट। देखो कि जिस तरह से हमने परफेक्ट कट किया होगा तो आपको एक लाइन भी स्टिच करते वक्त मतलब अलग से ऐसे कट नहीं करना पड़ेगा। देखो परफेक्ट तरीके से मैच हो चुका है। ओके, अंदर से भी अस्तर छोटा बड़ा नहीं हुआ है। अब इसके बाद हमारा जो योक वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो ये पार्ट देखो हम यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगाने वाले हैं। तो पहले मैं इस तरह से मैन फैब्रिक स्टिच लगाऊंगी, फिर अस्तर से हम पीछे की साइड से पलटी करेंगे। तो मैं दोनों पार्ट को इस तरह से परफेक्ट मैच करते जाऊंगी और मैं यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा दूंगी। और स्टिच लगाने से पहले आपको इसे चेक करना है कि ये पार्ट हमारा बराबर आएगा या फिर कौन से पार्ट को लूज कौन से पार्ट को टाइट। देखो एकदम परफेक्ट आ गया है। देन तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लॉक लगा दिया। क्योंकि इसमें आपको अस्तर अभी अलग ही रखना है। परफेक्ट। देखो कि हमने ज्वाइंट किया, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं हुआ है। वो एक ही बार में देखो परफेक्ट ज्वाइंट हो चुका है। अब इसके बाद
देखो कि हमारा ए वाला पार्ट ज्वाइंट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे अस्तर से पलटी करेंगे क्योंकि इसमें हमें मार्जिन दिखाना नहीं है। तो ये हमारा अस्तर इस तरह से है। ओके, तो ए वाली साइड से हम यहाँ पे अस्तर को रखेंगे। ऐसा समझो कि ये आपका मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को आप राइट के ऊपर ऐसा राइट रखो। ए भी राइट और बीच में आपका कटोरी होना चाहिए। तो ऐसा आप मैच करोगे, स्टिच लगाओगे तो इस तरह से पलटी हो जाएगा। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अस्तर को ऐसे सेट करो। ओके, और सिर्फ आप ए वाला मार्जिन उसको अंदर जाने दो और ऐसे पकड़ लो, तो आपको ऐसा पता मतलब ऐसे पता चलेगा कि ओके, दोनों पार्ट को मुझे मैच करते हुए यहाँ पे स्टिच लगानी है। ओके, तो अब अस्तर को आपको नीचे रख के स्टिच, मतलब अस्तर आपका नीचे होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि जहां पे स्टिच लगे उसी के ऊपर हमारी वापस से स्टिच लगे। तो इस तरह से मैंने अस्तर को सेट किया। यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे। तो देखो यहाँ का अस्तर है वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से मैच हो चुका है। तो यहाँ पे भी हम लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। ओके, देखो कि पीछे की साइड से परफेक्ट कवर हो चुका है, सारा मार्जिन आपका योक वाले पार्ट के साइड चला गया है। ओके, अभी हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। और अगर आप इसमें स्टिच लगाना चाहो तो थोड़ी स्टिच लगा सकते हो ताकि आपको प्रेस लगाने में इजी रहे। तो मैं यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक वो जैसे भी सेट हो रहा है वैसे मैं उसको सेट कर रही हूँ। इतने में मैंने सिर्फ स्टिच लगाया। ओके, फिर बाकी का अभी हम प्रेस लगाने के बाद स्टिच लगा देंगे। अब देखो कि यहाँ पे प्रेस लगाने के लिए आपका जो योक वाला पार्ट है वो नीचे फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि कटोरी उठा हुआ रहेगा तो चलेगा। तो अभी हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। पीछे की साइड से भी आपको एक बार प्रेस लगा देना है। देखो कि परफेक्ट तरीके से आपका जो योक वाला पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। और प्रेस भी आप साथ साथ में ही लगाओ, क्योंकि पूरा ब्लाउज रेडी होने के बाद आप इतनी परफेक्ट तरीके से प्रेस नहीं लगा पाओगे। ओके, तो अब देखो कि मुझे यहाँ पे इस तरह से हमने प्रेस लगा दिया। अब बाकी सब जगह पे हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ओके, पीछे का लुक देखो सब यहाँ पे अंदर की साइड कवर हो चुका है। और अभी मैंने थ्रेड पिंक कलर का रखा है क्योंकि वैसे भी एक्स्ट्रा पार्ट है तो आपको दिखेगा कि मैं स्टिच कैसे कहाँ पे लगा रही हूँ, पर आपको आपका थ्रेड मैचिंग ही रखना है। तो देखो प्रेस लगा दिया तो स्टिच लगाने में कितना इजी है। आपको कुछ सेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपकी स्टिच लग जाएगी, मतलब इसमें भी आपका टाइम बचेगा प्रेस लगाओगे तो। तो इस तरह से देखो कि हमारा इतना पार्ट रेडी हो चुका है। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे बेल्ट को ज्वाइंट करना है। अब ये देखो हमारा बेल्ट है, तो इसको आप नीचे की साइड से अगर पलटी करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी जैसे हम यहाँ से अलग से पट्टी लगाई तो नीचे की साइड से भी आप अलग से पट्टी लगा सकते हो। ओके, पर मैं इसमें आपको पलटी करना दिखाती हूँ। तो दोनों पार्ट को मैच करेंगे, पहले हम यहाँ पे नीचे स्टिच लगा देंगे, धार स्टिच लगा देंगे, और उसके बाद में मेन फैब्रिक के साथ में यहाँ पे बेल्ट को ज्वाइंट करूंगी। और देखो बेल्ट बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हमारे हाफ इंच पे स्टिच लगेगी, देखो परफेक्ट आपका बेल्ट आ जाएगा। अब मैं दोनों पार्ट को राइट के ऊपर राइट रख रही हूँ और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। और देखो कि स्टिच लगाते वक्त आपको अस्तर की एक लाइन नीचे बाहर रखनी है ताकि नीचे से आपका अस्तर बाहर ना दिखे। और अस्तर को ध्यान में रखते हुए हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे ताकि आपकी ब्लाउज की लेंथ भी शॉर्ट ना हो। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे धार स्टिच लगाएंगे। सारा मार्जिन हमारा अस्तर वाली साइड। ओके, ऐसे वो पलटी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमें बेल्ट ज्वाइन करना है, तो पहले मैं चेक करूंगी क्या बेल्ट हमारा परफेक्ट आ रहा है। हाफ हाफ इंच के गैप पे आपको चेक करना है। परफेक्ट। देखो कि हमारी स्टिच तो यहाँ पे हाफ इंच पे लगेगी, तो पॉइंट इसका बाहर ही निकलेगा, पर हाफ इंच पे आपका परफेक्ट मैच होना चाहिए। तो आप पीछे से ही इसको स्टिच लगाना स्टार्ट करो।
तो इस तरह से देखो हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है, तो बेल्ट भी देखो एकदम परफेक्ट आया है और एकदम वो फिर सीधा हो जाएगा। ओके, अब देखो कि हमने इस तरह से इतना रेडी कर दिया है। अब इसका जितना भी मार्जिन है वो सारा मार्जिन आप नीचे की साइड जाने दो, और यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। सिर्फ देखो अभी मैंने बेल्ट में ही प्रेस लगाई है, देखो ये वाला पार्ट भी परफेक्ट सीधा हो गया है। क्लियर? देखो सारा मार्जिन कवर, अब नीचे वाला मार्जिन है वो भी आप कवर कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे करके देखो कि आपको इसको राउंड राउंड घुमा देना है। ओके, और इसके बाद आपका ये जो अस्तर है वो आप यहाँ पे सेट करोगे, ऐसे आप कट टू कट मैच करोगे और यहाँ पे हम स्टिच करते जाएंगे। ओके, तो ये पलटी हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि और कोई फैब्रिक इसमें स्टिच में ना आ जाए। और जो स्टिच लगी हुई है उसी के ऊपर आपको स्टिच लगाना है। इस तरह से देखो मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दिया। ओके, अब देखो कि आप यहाँ से इसको खींच के बाहर निकालोगे। देखो कि यहाँ का जो मार्जिन है वो भी हमारा पलटी हो चुका है। क्लियर हुआ? और देखो मेरा इतना अस्तर एक्स्ट्रा स्टिच में आ गए, तो उतना हम खोल के फिर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर देखो मेन फैब्रिक कहीं भी स्टिच में नहीं आया, तो इस तरह से हमारा जो पूरा फ्रंट वाला पार्ट है वो देखो इसे पलटी आपको करना है, तो कैसे करना है वो मैंने आपको अभी दिखाया। नॉर्मली देखो यहाँ पे इसकी अस्तर की स्टिच एक्स्ट्रा आ गई है। दे। अब इतने में आप हाथ स्टिच भी लगा दोगे तो चलेगा। ओके, या फिर देखो कि ऐसे आप इतना थोड़ा सा बाहर निकाल के इतने में आप स्टिच लगा दोगे तो भी चलेगा। देन तो इस तरह से देखो कि हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो रेडी है। तो ऐसा देखो कि आप सेम डबल कॉटन अस्तर है उसमें भी आप सेम प्रोसेस से ऐसे आप ब्लाउज बना सकते हो। देन तो इस तरह देखो कि हमारा पूरा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो चुका है। तो आपको इसका स्टिचिंग कैसा लगा, समझ में आया? और देखो कि अभी मैंने यहाँ पे पिंक कलर का थ्रेड वगैरह उसके यूज किया, इसलिए वो पीछे से मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है क्योंकि वो स्टिच वगैरह दिख रही है। ओके, पर वरना आप मैचिंग थ्रेड यूज करोगे, अस्तर भी मैचिंग यूज करोगे, एकदम परफेक्ट दिखेगा। अब देखो वैसे तो ये मेरी साइज का है भी नहीं, पर फिर भी हम ऐसे रख के देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि देखो आर्म होल में कोई क्रीज नहीं आएगी, दिख रहा है? देखो परफेक्ट तरीके से वो बैठ जाएगा। जो हमारी यहाँ पे क्रीज वगैरह होती है वो इसमें नहीं होगी, वो पहनने के बाद देखो बेल्ट भी एकदम परफेक्ट सीधा होगा। ओके, और ए वाला पार्ट भी सीधा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो मार्जिन वगैरह एक्स्ट्रा है उसको आपको कट कर देना है। तो इतना मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे 0.25 की स्टिच, और यही सेम प्रोसेस से बाकी का जो दूसरी साइड का पार्ट है वो सेम रेडी करेंगे। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ ना फ्रंट वाला पार्ट कैसे रेडी करना है वो? ओके, ये मैंने आपको पलटी करके बताया। पलटी नहीं करना है तो सिंपल आप अस्तर है वो मैन फैब्रिक के साथ ही चिपका दो। ओके, 0.25 की पहले से स्टिच लगा दो। सिर्फ यहाँ पे आपको 2 स्टिच लगानी होगी, तो यहाँ का मार्जिन दिखेगा, यहाँ का दिखेगा और यहाँ का भी दिखेगा, जो भी आप रेगुलर तरीके से स्टिच कर ही रहे हो। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आपको अच्छा मतलब नया दिखाया कि ऐसे भी आप कर सकते हो।